कोटा में चाइनीज मांझे की धार से घायल हुए 5 साल के मासूम धीर की जान चली गई। धीर के गले की सांस की नली कटने से एमबीएस अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने तुरंत उपचार कर उसे बचा तो लिया था, लेकिन सरकारी अस्पताल के सिस्टम के सामने वह सुबह का सूरज नहीं देख सका। धीर के पिता का कहना है कि ऑपरेशन के बाद धीर की स्थिति ठीक थी। सुबह 5 बजे अचानक धीर के गले में लगी नलची में ब्लड आया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी। धीर के पिता के मुताबिक धीर की हालत बिगड़ी तो स्टाफ को बोला, लेकिन स्टाफ नहीं आया। स्टाफ ने इमरजेंसी से डॉक्टर बुलाने को कहा। जब वो इमरजेंसी वार्ड में गए तो कोई डॉक्टर नहीं मिला। पिता इधर उधर भटकते रहे। इस दौरान ही धीर ने सरकारी सिस्टम के आगे दम तोड़ दिया। सवाल ये उठ रहा है कि ऑपरेशन के बाद मासूम धीर को डॉक्टर की तरफ से रात भर ऑब्जर्व क्यों नहीं किया गया। पिता को रात के वक्त अस्पताल में डॉक्टर्स को क्यों तलाशना पड़ा, और डॉक्टर्स को तलाशा तो डॉक्टर्स क्यों नदारद मिले। धीर के पिता हेमंत स्वालका ने एमबीएस अस्पताल की पुलिस चौकी में लापरवाही बरतने वाले अस्पताल के स्टाफ के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया है। में जो नली डाली थी तो उसमें जब उन्होंने सुबह निकाला तो उसमें कुछ जमा हुआ था। तो कल शाम से और सुबह तक नाइट में किसी ने उनका सक्शन किया नहीं, जबकि उस चीज में हर 2-3 घंटे में सक्शन करना जरूरी होता है, मगर इन्होंने कोई सक्शन किया नहीं गले में। इसकी वजह से वो जाम हो गई और ऑक्सीजन प्रॉपर उसको मिल नहीं पा रही थी। इस गंभीर मामला मान रहे थे, उसके बावजूद लापरवाही बरती। बहुत ज्यादा लापरवाही। जब के ऑपरेशन तो सही हो गया था, जिनमें डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया वो अच्छा था, और रात भर बच्चा, माँ और ये परिजन बच्चों के पास थे, और बच्चा इशारे भी कर रहा था, पानी भी मांग रहा था। ये सब रात भर से जगे हुए थे। लेकिन 5 बजे करीब जब इनको उनके श्वास नली में कुछ ब्लड वगैरह आने की और उसको जाम होने की जब इनको कुछ बात पता लगी तो इन्होंने संबंधित स्टाफ को भी वहाँ बोला, लेकिन स्टाफ ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि आप 125 नंबर में जाइए। वहाँ पर कोटा के गड़ेपान CFCL टाउनशिप में नकब जैन गैंग ने 2 बंगलों से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के सोने चांदी के गहने चुराए। वारदात को अंजाम देने वाली मध्य प्रदेश की टांडा गैंग के सरगना करण सिंह और उसके 2 सहयोगियों को कोटा ग्रामीण पुलिस ने धर दबोचा। एसपी सुजीत शंकर के मुताबिक गैंग के कई सदस्यों की अभी तलाश है। पुलिस ने आरोपियों के साथ चोरी का सोना और चांदी खरीदने वाले इंदौर और झाबुआ के 3 ज्वेलर्स को भी पकड़ा है। ये गैंग गूगल पर टाउनशिप को सर्च करके उनके बंगलों को ही निशाना बनाती थी। कोटा के सिमलिया गड़ेपान में गैंग ने 13 दिसंबर की रात दीवार फांदकर अधिकारियों के 2 सोने बंगलों से 700 ग्राम सोना और 12 किलो चांदी के गहने चुराए थे। जब चोरी का पता लगा तो पुलिस ने कोटा से बाहर जाने वाले हाईवे पर टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। गैंग जिस स्कोडा कार से आई थी वो कार खानपुर होकर जाती हुई दिखी। इसके बाद करीब 600 किमी पीछा कर गैंग को पकड़ा। पुलिस ने गैंग से 133 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी और 30 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने देश के कई राज्यों में वारदातें की, लेकिन गैंग पकड़ी नहीं गई। अब जाकर गैंग का सरगना करण और उसके साथी पकड़े गए हैं। जनरली जो मेन इस ग्रुप का टारगेट रहता है वो टाउनशिप सर्च करते हैं गूगल पे। हर टाउनशिप में जो बंगलो टाइप होता है मकान, जहाँ पे पोटेंशियली हाई वैल्यू अमाउंट मिल सकता है, सिल्वर मिल सकता है, गोल्ड मिल सकता है, उसको ये टारगेट करते हैं। और ऐसा ही CFCL में भी जो 2 बंगलो थे उसको इन्होंने टारगेट किया था। इन्होंने सर्च तो 5 बंगलों किया था, लेकिन जिसमें लोग रह रहे थे उसको टारगेट नहीं किया। 3 को टारगेट किया था, जिसमें 2 में उसको सामान मिले, 1 बंगलो खाली था। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने लंबे वक्त से फरार चल रहे इनामी आरोपी योगेंद्र सिंह नाथावत उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक छावनी निवासी आरोपी योगेंद्र कोटा बूंदी के विभिन्न थानों में दर्ज करीब 7 प्रकरणों में लंबे वक्त से फरार चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। मुखबिर से मिली सूचना के बाद आरोपी को बोरखेड़ा नहर के पास से पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी योगेंद्र अपराधी असलम चिंटू गैंग का भी सदस्य रह चुका है।
घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना या